मैं अनुज शर्मा और आप सब लोग प्रेजेंट हैं आपका अपना एजुकेशनल चैनल फिजिक्स धुआं धुआं पर। तो स्टार्ट करते हैं अपनी 12th की फिजिक्स में चैप्टर वेव ऑप्टिक्स का अपना टॉपिक आज रे ऑफ लाइट एंड द सेकंड टॉपिक इज हाइजेंस प्रिंसिपल। फ्रेंड्स, हमने व्हाट डू यू मीन बाई क्वेश्चंस को कुछ कवर कर लिए थे, जैसे कि व्हाट डू यू मीन बाई वेव ऑप्टिक्स and write about the theories of nature of light, various theories about the nature of light and wave front and its types. फ्रेंड्स, ये कुछ क्वेश्चंस हमने कवर कर लिए थे। तो आज हमारा क्वेश्चन हमें दो क्वेश्चन कवर करने हैं आज। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा व्हाट डू यू मीन बाय रे ऑफ लाइट एंड सेकंड क्वेश्चन है हमारा कि व्हाट डू यू मीन बाय हाइजेंस प्रिंसिपल एंड he had made following three assumptions and what are these assumptions. Okay, तो स्टार्ट करते हैं धुआंधार फिजिक्स। सबसे पहले व्हाट डू यू मीन बाय रे ऑफ लाइट। बोला रे ऑफ लाइट क्या है, ये भयंकर प्रकोप क्या है। व्हाट डू यू मीन बाय रे ऑफ लाइट। डोंट वरी, एन एरो ड्रॉन परपेंडिकुलर, एक एरो ड्रॉन कर दिया गया। बोला कैसे, बोला परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया, सीधा 90 डिग्री सीधा दिशुम एक एरो ड्रॉ किया। बोले कैसा किया, बोले परपेंडिकुलर किया। किसके परपेंडिकुलर, टू अ वेव फ्रंट। एन एरो ड्रॉन परपेंडिकुलर टू अ वेव फ्रंट इन द डायरेक्शन, बोले किसकी डायरेक्शन में, कि जिस डायरेक्शन में लाइट जा रही है, जिस डायरेक्शन में ऐसे लाइट जा रही है उस डायरेक्शन में प्रोपेगेट किया। इन द डायरेक्शन ऑफ प्रोपेगेशन ऑफ वेव्स, इस डायरेक्शन में जा रही है लाइट, इस डायरेक्शन में वेव्स, इसी डायरेक्शन के अलोंग जो एरो है उसको ड्रॉन किया। कैसा ड्रॉन किया, बोले परपेंडिकुलर ड्रॉन किया। बोले किसके परपेंडिकुलर, बोले वेव फ्रंट के परपेंडिकुलर ड्रॉन किया। एन एरो ड्रॉन परपेंडिकुलर टू अ वेव फ्रंट इन द डायरेक्शन ऑफ प्रोपेगेशन ऑफ वेव्स, in the direction of propagation of waves is known as ray of light. अब आते हैं इसके जनरल प्रिंसिपल। रे ऑफ लाइट हो गया, अब आते हैं इसके दो जनरल प्रिंसिपल। ठीक है, क्वेश्चन हमारा क्या था, ध्यान से सुन लीजिए। क्वेश्चन हमारा था व्हाट डू यू मीन बाय रे ऑफ लाइट एंड राइट इट्स टू जनरल प्रिंसिपल। दो ही जनरल प्रिंसिपल बताऊंगा, ज्यादा नहीं बताऊंगा। ठीक है, दिमाग रखिए सामने, नहीं आंखें रखिए सामने, दिमाग रखिए वेव ऑप्टिक्स में, और दिमाग को चलाइए कहां, रे ऑफ लाइट में। क्यों, कैसे, कब, वो ऐसे कि एक एरो आया और ड्रॉन कर दिया उसको। एक एरो आया नहीं, हमने लाया और उसको ड्रॉन कर दिया। किसके, कैसे ड्रॉन कर दिया, बोला परपेंडिकुलर ड्रॉन कर दिया। किसके परपेंडिकुलर, बोला वेव फ्रंट के। बोला किसकी डायरेक्शन में, बोला इन द प्रोपेगेशन ऑफ वेव्स, इन द डायरेक्शन ऑफ प्रोपेगेशन ऑफ वेव्स एन एरो ड्रॉन परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन, एन एरो ड्रॉन परपेंडिकुलर टू अ वेव फ्रंट इन द डायरेक्शन ऑफ वेव्स, इन द डायरेक्शन ऑफ प्रोपेगेशन ऑफ वेव्स इज कॉल्ड रे ऑफ लाइट। राइट इट्स टू जनरल प्रिंसिपल, वो जनरल प्रिंसिपल बताता हूं। बोला पहला प्रिंसिपल क्या था कि रेज आर परपेंडिकुलर टू अ वेव फ्रंट, कि रे जो है वो वेव फ्रंट के परपेंडिकुलर है, ऐसे सू परपेंडिकुलर है। जो रे है वो रे आर परपेंडिकुलर टू अ वेव फ्रंट। दूसरा, द टाइम टेकन फॉर द लाइट, बोले क्या था दूसरा, द टाइम टेकन फॉर द लाइट टू मूव फ्रॉम वन वेव फ्रंट टू अनदर। मतलब एक वेव फ्रंट से दूसरे पे जाने के लिए जो टाइम लेती है लाइट, वो सेम लेती है अलोंग एनी रे। बोला मैं इधर भी बोला मतलब बहुत सारी वेव फ्रंट से, एक वेव फ्रंट से दूसरी वेव फ्रंट पे गया, एक वेव फ्रंट से दूसरी वेव फ्रंट पे गया, और उसने क्या टाइम लिया, जैसे ए टू बी गया और बी टू सी जाए। वेव फ्रंट ए टू बी जाए या बी टू सी जाए, जो टाइम ले रहा है, जो टाइम टेकन फॉर द लाइट टू ट्रेवल फ्रॉम वन वेव फ्रंट टू अनदर इज सेम अलोंग एनी रे, वो सेम ही रहेगा, चाहे ए टू बी जाए चाहे बी टू सी जाए। तो इसके दोनों प्रिंसिपल हो गए और रे ऑफ लाइट हो गया।
अब आता है अपना धुआंधार टॉपिक, कौन सा? बोला हाइजेंस प्रिंसिपल। हाइजेंस प्रिंसिपल को ऐसा पढ़ना है क्योंकि इसमें से 2 या 3 मार्क्स का क्वेश्चन आना ही आना है, मोस्ट प्रोबेबली आना है, 99% आना है। अब मैं पेपर तो बना नहीं रहा हूं जो मैं 100% लिख दूं कि 101% आना है, तो इसको पढ़ लेना ध्यान से, ठीक है। बात आती है कि हाइजेंस प्रिंसिपल, हाइजेंस सेकेंडरी वेवलेट्स, और इसके इनके 3 अजम्पशन। हाइजेंस बाबा आए और 3 अजम्पशन देके गए, 3 वो कहते हैं ना कि जिंदगी की वो 3 बूंद देखे गए जिसपे दुनिया टिक गई। बोला क्या क्या? बताते हैं, रुको जरा। इन 1678 1678 की बात है, 1678 की बात है। In order to explain the propagation of waves in 1678, in order to explain the propagation of waves in a medium, Huygens propounded a principle which is known as Huygens propounded a principle of secondary wavelets, which is known as Huygens principle, and he had made following 3 assumptions. हाइजेंस प्रिंसिपल हो गया। बोला कब दिया? बोला 1678 में दिया। डेट याद रखना ध्यान से। ये क्वेश्चन कंपटीशन एग्जाम में भी पूछा गया है। ये क्वेश्चन पूछा गया है एनडीए 2013 के फर्स्ट पेपर में, जिसमें कि हाइजेंस प्रिंसिपल कब दिया, हाइजेंस अपना प्रिंसिपल वेवलेट्स पे कब दिया गया था, हाइजेंस सेकेंडरी वेवलेट्स का। बोला 1678। नीट में भी पूछा गया है और जेई में भी पूछा गया है, ठीक है। तो बोले 3 assumptions क्या थी? सोचना पड़ेगा, सोचना नहीं समझना पड़ेगा। when a disturbance is caused in a medium, the particle of the medium start vibrating। मतलब when a disturbance is caused in the medium के अंदर जैसे ही डिस्टर्बेंस क्रिएट हुआ, पार्टिकल तो हिलने लगा। मतलब मीडियम के अंदर डिस्टर्बेंस जो उत्पन्न हुआ, कहते हैं ना अवरोध उत्पन्न हुआ। डिस्टर्बेंस उसको क्या बोलते हैं? अवरोध भी नहीं बोलेंगे, जैसे उसको किसी ने टच किया, उसको छेड़ा है ना, कहते हैं ना मैम ही इज डिस्टर्बिंग मी या सी इज डिस्टर्बिंग मी। सी नहीं बोलेंगे, नहीं गलत बात। वी हैव टू रिस्पेक्ट फॉर गर्ल्स, वुमेन, लेडीज। सो वो कभी डिस्टर्ब करती नहीं है। हम ही कहते हैं ना कि खान सर की भाषा में कि लड़कवा ही गंवार होता है। तो छोड़ो वो, अब पढ़ाई की बात करते हैं। अभी पढ़ते हैं क्योंकि अभी अपन को वेव ऑप्टिक्स पढ़ना है और एग्जाम आने वाले हैं, ठीक है। तो when a disturbance is caused in the medium, when a disturbance is caused in the medium, the particle start vibrating. The surface on which each particle vibrate, vibrate in the same phase. The surface in which each particle vibrate in the same phase is called the wavefront. It's called the wavefront. पहला हो गया। When a disturbance is created in the medium, the particle of the medium start vibrating. ठीक है, got it?
and the surface in which each particle vibrate in the same phase is called wavefront. दूसरा आता है, पहला हो गया each point in the medium on a given wavefront is the center of production of new disturbance. Each point in the medium of a wavefront is the center of production of new disturbance, and these new disturbance are called secondary wavelets. If a wavefront is homogeneous, sorry गलती हो गई मेरे से, बोला कौन सी, कि अगर if the medium is homogeneous, wavefront homogeneous क्यों होगी, sorry. If the medium is homogeneous, then the secondary wavelets, अगर medium homogeneous है, then the secondary wavelets, then if the medium is homogeneous, secondary wavelets with the same speed as that of the original wavefront. If the medium is homogeneous, then the secondary wavelets will travel with the same speed as that of original wavefront. दो हो गई. तीसरा बोला, तीसरा आता है, क्या आता है, कि तीसरा ये आता है कि the common fagnatial surface or envelope. The common fagnatial or envelope drawn on these secondary wavelets, the common fagnatial or envelope drawn on these secondary wavelets at any instant represent the portion of wavefront. The common fagnatial or envelope drawn on the secondary wavelet at any instant represent the portion of new wavefront represent the portion of new wavefront at that instant. खत्म. तीनों assumptions खत्म हो चुकी हैं. अब एक नोट बताऊंगा, धुआंधार लिख लेना, कि एक जबरदस्त मूल मंत्र दूंगा, बिल्कुल अर्जुन के तीर की तरह, सीधा अखनी की, आप जैसे आंख मछली वो उसकी आंख में, चिड़िया की आंख में जाके भेद देगा. सीधा मूल मंत्र दूंगा, एक ऐसा रामबाण दूंगा. बोला लिख लेना, कॉपी किताब लेके बैठ जाना और लिख लेना नोट को, कि देयर इज अ नो बैकवर्ड wavefront is possible. There is a no backward wavefront is possible because there is a no backward wavefront is possible because there is a no backward flow of energy. There is a no backward flow of energy. So due to this, there is a no backward wavefront is possible. There is a no backward flow of energy in the propagation of waves. So due to this, there is a no backward wavefront is possible. तो फ्रेंड्स, अपना रे ऑफ लाइट और हाइजेंस प्रिंसिपल एंड उसके थ्री असम्पशंस खत्म होते हैं यहाँ पे. अब अपन नेक्स्ट वीडियो लेके आएंगे किस पे, कि हाइजेंस की थ्योरी पे, और जो रिफ्लेक्शन के कुछ लॉज हैं, वो जो लॉज हैं उसके न्यू वीडियोस आएगी आपके लिए. वेट करिए, इन वीडियोस को रिपीट करके देखिए, नॉलेज लीजिए और एग्जाम के लिए प्रिपेयर कीजिए. जय हिंद, जय भारत.